lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो क्लिप मैं शेयर कर रही हूँ थोड़े 1-2 दिन पुराना है। मैं फ्रेम्स जो मेरे लिविंग एरिया में पड़े हुए थे उन सबको बंद करना था, पैक करना था और इन सबको जो है एक बॉक्स में डाल के रखना था। तो मैं ये सारे काम कर रही थी एंड आप लोग कहेंगे कि मेरी शिफ्टिंग इतनी स्लो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मैं प्रॉपरली हर चीज़ पैक करके वहाँ जा रही हूँ और बर्तन-शर्तन सारे मैं खुला कुछ भी नहीं लेकर जा रही क्योंकि जब घर आप खोलते हो तो उसके बाद आपको टाइम लगता है उसको सारी चीज़ों को जगहों पे रखने में। लेकिन अगर मैं सारा उठा के सामान ले जाऊँगी तो खिलारा ही मचा होगा, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और दूसरा ये कि उस घर में जो है थोड़े बहुत काम हैं जो अभी हमने कराने हैं और थोड़े बहुत ऑफ़िशियल कुछ काम हैं जो मेरे हस्बैंड ने कराने, तो इस वज़ह से इट इज़ टेकिंग अ बिट टाइम। तो ये मेरा नेल जो है वो टूट गया इस शिफ्टिंग और इस पैकिंग के बीच में। एज़ यू ऑल कैन सी कि ये पूरा नेल जो है वो मेरा उखड़ गया था। ख़ैर मैंने और काट दिए सारे नेल्स, लेकिन इतने बड़े नहीं रखे। वो बस वो कहते मेरे हो जाते हैं, ग्रो करते हैं माशाल्लाह से। वो जब हो गए थे तो उसके बाद अब मुझे काटने पड़े। ख़ैर एनीवेज़, तो जो क्लिप मैं आपके साथ आज मीन्स वीडियो शेयर कर रही हूँ वो कुछ दिनों का है। तो सारा दिन मैं पैकिंग में लगी रही और उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने रात को मँगवा लिया था पिज़्ज़ा एंड अच्छा पिज़्ज़ा है, ये वाला पिज़्ज़ा हमने मँगवा लिया था बच्चों के लिए। और ये है कि बच्चे सारा दिन बेचारे कभी एक रूम में बैठे होते, कभी दूसरे रूम में बैठे थे। असल में उनकी छुट्टियाँ, दैट इज़ द मेन रीज़न। अच्छा जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट डे है, इवनिंग का टाइम है और हम गए थे उस घर में कुछ सामान रखने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टूटी हुई हैं और वो जो है ठीक करानी है। आप लोगों ने मुझे बहुत दुआएँ दी थी, थैंक यू सो मच। बट ये है कि आप जिस घर में भी जाते हैं ना, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आइडेंटिफ़ाई कर रही थी। एक तो अलमारी का रॉड वग़ैरह जो है वो मैंने अपने बेटे के कपड़े जो हैंग किए वो टूट के गया था। फिर मैं जब अपना कमरा चेक कर रही थी तो वो भी टूटा हुआ था और उसके अलावा ये जो दरवाज़ा है, ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है, ये भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था और लाइट्स का भी इसमें मसला था, जाली भी कहीं पर टूटी-फूटी थी। तो हमें था कि इसकी हम सारी वीडियो बना लेते हैं, इट्स फॉर द सेफ साइड, क्योंकि आप ये रेंट पे ले रहे हो तो ये सारी वीडियो बना के आप अपने ओनर के साथ शेयर कर लो कि ये प्रॉब्लम्स इस घर में है, कि कल कुछ होता है तो वो फिर ये आपको ना कहें कि आपने किए, क्योंकि ये घर हमें इसी तरह मिला है। और आई एम वेरी केयरफुल अबाउट हाउसेस कि इसको साफ-सुथरा होना चाहिए। ख़ैर अभी हम किचन-विचन सारी, क्योंकि हम हाँ, सामान ला-ला के इधर रख रहे हैं, सारी चीज़ें ला-ला के इधर डंप करते जा रहे हैं। तो वो सारा हमने रख के तो हम घर आ गए थे। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं मेरा बेड है, ये मेरा बेड नहीं मेरे बेटे का बेड है और इट इज़ वेरी किंग साइज़ बेड, बहुत ह्यूज किस्म का बेड है, तो मुझे था इसको अच्छी तरह पैक कर लूँ क्योंकि उधर खुलने पे फिर स्क्रैचेज़ आ जाती हैं बेड पे। अगर आप लोगों ने बहुत से ब्लॉगर्स की शिफ्टिंग देखी होगी या अगर आपने अपनी भी शिफ्टिंग की होगी, तो जब बेड आप खुला लेकर जाते हो, तो वो आपस में जब एक-दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो पूरे स्क्रैच आ जाते हैं उसपे। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ स्क्रैच हो या उसके बावजूद चीज़ें टूटती हैं। लास्ट टाइम जब मैं शिफ्ट कर रही थी फ्रॉम क्वेटा, बिलीव मी मेरे इतने शीशे टूटे थे, हालाँकि मैं बहुत अच्छी तरह, ये तो अभी मैं क्योंकि इंटरसिटी टाइप की शिफ्टिंग है, सिटी टू सिटी होती है ना, तो उसमें तो मैं बहुत ही केयरफुली करती हूँ, उसके बावजूद टूट गए थे। तो मैं फिर भी बड़ा केयरफुली कर रही हूँ। तो ये मेरी बेटी का कमरा है, ये आपको याद होगा हमने इस घर के साथ यादें भी बड़ी हैं। इस दीवार को मैंने पेंट किया था, तो अब ये कमरा आप देख सकते हैं, हालत देख सकते हैं। पूरे घर में सीरियसली मुझे ना थोड़ी-सी डिप्रेशन स्टार्ट हो गई है कि कार्टन, 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 क्योंकि वो उस घर के 1-2 ऑफ़िशियल काम है मेरे हस्बैंड के, ताकि हमने रेंट वग़ैरह सारा दे दिया। वो सब जब हो जाएगा तब इंशाल्लाह हम उस घर में शिफ्ट कर जाएँगे। तो अभी फ़िलहाल वो घर जो है ना, मुझे कि लौट चली जाए, सामान चला जाए तो फिर मेरा घर थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा, यहाँ पर रहना थोड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ख़ैर ये सारे मेरे ड्राइंग रूम के
टेबल्स के शीशे हैं जो कि निकल आए हैं, वो हमने इधर रख दिए, इसको भी मैंने पैक कराना है। और जो मेरा ड्राइंग रूम के सोफ़े हैं, वो भी मेरे पैक हो चुके हैं। तो सोफ़े भी पैक हो गए हैं, वहाँ की टेबल्स भी पैक होंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह पैक किए, वरना तो मैं क्रेटों में डालती थी, अभी तो ख़ैर मैं क्रेट में नहीं डाल रही, क्रेट सारे टूट गए हैं, क्योंकि फ्रॉम द पास्ट 4 इयर्स वो जो है ना बेसमेंट में पड़े हुए थे, तो अब वो काम के नहीं। ख़ैर ये आप देख सकते हैं, ये टेबल मैंने अपने ड्राइंग रूम के हैं, ये बिल्कुल इस तरह से मैंने पैक कर दिए हैं। और जिस घर में भी आप जाते हैं ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर घर में होती है, लेकिन इस घर में जो-जो प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज़ वी आर पेइंग अ वेरी हाई रेंट देयर, तो वो ये है कि आपको फिर होता है कि ये वी नीड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अस। सीरियसली समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि वो आप चीज़ें आपको हर चीज़ परफेक्ट मिले। तो वही फिर हमने वीडियोज़ बना ली ताकि हम अपने रिकॉर्ड में भी रखें और इधर भी मेरे पास रिकॉर्ड में रहेंगी। और उसके बाद जब हम इंशाल्लाह ताला वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, हमने खैर वो ओनर को भिजवा दिए कि एग्ज़ॉस्ट फ़ैन भी मेरे कमरे का जो है ना वो टूटा हुआ है। तो वो ये कि वो पुराने जो रेंट पे रह के गए हैं, आई डोंट नो उन्होंने किया, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट देयर आर प्रॉब्लम्स इन दैट हाउस जो कि सॉल्व होने वाली हैं। खैर एनीवेज़, इसके बाद ये था कि आपको एक कंसोल नज़र आ रहा होगा मेरा, ये मेरा दरवाज़े के साथ ही पड़ा था। इसको भी आज मैंने पैक कर देना है, बस ये यानी कि ये मैं आपको उसको इस घर में पहला आखिरी दीदार करवा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सारा जो है ये मेरा कंसोल था। ये मैंने चिन्योटी कंसोल लिया था, बहुत पहले लिया था, बहुत पहले। और इसको भी जो है ना, शीशा तो फ़िलहाल मैंने इसको लगे रहने देना है, लेकिन नीचे का कंसोल जो है, वो मुझे था कि मैं इसको पैक करवा लेती हूँ, क्योंकि आते-जाते उसमें चीज़ें, कभी ताले, कभी क्या-क्या कोई रख देता है। तो वो ये होता है कि उसपे मुझे था कि स्क्रैच पड़ेगी। खैर एनीवेज़, हम अब आ गए थे, ये दूसरा दिन है तो इधर आ गए थे, ये ट्रॉली हमें मिली थी, उसके अंदर हमने सारे डब्बे-शब्बे रख लिए थे। मैं ना उसमें नहीं ला रही, बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है। मैं ब पेटियों में डाल के नहीं ला रही, पेटियाँ बहुत हेवी हो जाती हैं जब आपके किचन के बर्तन होते हैं उसमें। अभी भी एक पेटी मेरी फुल ऑफ स्टफ़ है और मुझे है कि वो जब ये लेकर आएँगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरा घर हाइट पे है। तो ये आप देख लें कि ये बेटी मेरी जो है ना खिला रही, शी सेड डोंट मेक द वीडियो, लेकिन बस क्या करें, आपको जब घर शिफ्ट करना होता है तो सबको ही काम करने पड़ते हैं। हाँ जी, तो ये चीज़ जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ ना, वो इसलिए है कि देखिए, अब ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने सारा किचन के चम्मच पैक किए हुए हैं और इसके ऊपर मैंने बाँधने के बाद ऊपर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था किचन के चम्मच। अगर मैं ये सारी चीज़ें एक साथ डंप कर दूँगी ना, तो जब मैं ओपन करने लगूँगी ना, तो मैं बहुत प्रॉब्लम फेस करूँगी। मेरा घर जो है ना, वो महीना तो बिखरा ही रहेगा, ये होता है। जब आप इस तरह की अनऑर्गनाइज़्ड किस्म की जो है ना पैकिंग करें, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। कोई चीज़ किधर पड़ी होती है, कोई चीज़ किधर पड़ी होती है। तो इस तरह ये हो जाती है कि ये आपकी सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़, अब मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इस डब्बे के अंदर क्या-क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने खुद पैक किया है। और दूसरा ये है कि इसके बहुत क्लियरली ऊपर मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर है क्या-क्या। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इन सबको ना आप लोग नोट कर लें अगर जिसने शिफ्ट करना है। ख़ैर एनीवेज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पर्दे लगा लिए थे और ये दूसरे पर्दा लग रहा है दोनों खिड़कियों पे, बट ये खिड़कियाँ बड़ी हैं एंड मेरे पर्दे जो है ना, वो क्योंकि वो शेयर कर्टन्स भी थे और बीच में जो है वो मोटे कर्टन्स भी थे, तो मैंने बीच में शेयर कर्टन्स लगा दिए एंड साइडों पे जो है ना अपने मोटे वाले पर्दे लगा दिए। फिलहाल मुझे था कि बस मेरे जो कर्टन्स हैं ना वो लग जाएँ, और क्योंकि जब मैं काम कर रही हूँ तो बाहर से रात के टाइम मोस्टली हम आते हैं तो बाहर से नज़र ना आए। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि मैंने इसके बीच में ये पर्दे लगा के जुगाड़ किया, बट इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे। एक दफ़ा शिफ्ट हो जाएँ इंशाल्लाह, सारी जो है ना फिर चीज़ें मैं देख लूँगी खुद ही। पर्दे-शर्दे मैंने लगा दिए अपने घर में, जिधर हम रह रहे हैं उधर भी पर्दे लगे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है। ख़ैर अब ये देखें, एक मैं प्याला लेकर आई हुई थी, उसके अंदर मैंने सारे चम्मच-शम्मच जितने भी थे ना वो मुझे निकाल-निकाल के, मुझे तो थोड़ा बहुत किचन को जो है ना मैं आज थोड़ा-सा, नॉट दैट मच, वो तो फिर रहते हुए आप सारी चीज़ें सही करके रखते हो। मुझे था एक आध कार्टन जो है मैं खाली कर दूँ ताकि वो फिर हम फेंक दें और ये थोड़ा-सा हल्का होना शुरू हो जाए। पर्दे एक जगह पे लग रहे थे, बेटी वाज़ बिज़ी इन हर बेडरूम, वो अपना काम कर रही थी और मैं इधर किचन में थी कि मुझे था कि किचन को थोड़ा-सा जो है ना मैं थोड़ा-सा एक शक्ल दे दूँ। इस घर में एक चीज़ जो मैंने नोट की है, वो है कि इधर बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ है, बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम मैं जो जिस घर में अभी रह रही हूँ इस घर में भी बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ थे। लेकिन फिर उसके लिए मेरी बहन ने एक टोटका बताया था और एक जो है वो एक सिरिंज टाइप मिलती है। आई थिंक कोई कोई ये जो ब्रांड होती है ना, ये जो मच्छर मार और ये वाली, आई डोंट रिमेंबर, फिनिस आई थिंक उस तरह की कोई ब्रांड है। उसकी ना मैं लेकर आई थी, सिरिंज था। आप उसको लेके ना हर कॉर्नर पे, हर अलमारी पे थोड़े-थोड़े से ड्रॉप डाल दो।
तो वो ना फिर कॉकरोचेस नहीं आते। तो इस घर में कॉकरोच का बहुत मसला है। तो अब मैंने सोचा है कि इस किचन को मैं एक दफ़ा अच्छी तरह से करवाऊँगी साफ़, मतलब धुलवा के सारी कैबिनेट वैसे साफ़ हैं, अपने हिसाब से एक दफ़ा साफ़ करवा के उसके बाद मैंने ना वो सिरिंज मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉकरोच, तो वो मैं जब लगा लूँगी ना तो फिर कॉकरोच नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसका देखा है, मैंने एक दफ़ा साफ़ कर भी लिया, उसके बावजूद इधर कॉकरोच है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इधर जो है ना कोई भी चीज़ रखूँ। अब फ़िलहाल तो मैंने देख लिया, अब मैंने रख तो दिए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं ना आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं ना ये सारी चीज़ें मीन्स साफ़ करके दोबारा और फिर मैं इसमें लगाऊँगी अपनी वो जो सिरिंज होती है, अगर ब्रांड मुझे पता चल गया तो मैं नीचे लगा दूँगी, अदरवाइज़ वो मैं जब खरीदूँगी ना तो आप 1-2 व्लॉग्स आगे देखते जाइएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वो जो है ना वो मैं लगा लूँगी, तो ये कॉकरोच खत्म हो जाएँगे, तो इंशाअल्लाह ताला 1 आध दिन में इसकी दोबारा से सफाई होगी इस किचन की, दोबारा से सारा मीन्स साफ़ होगा, उसके बाद मैं इसमें बर्तन रखना शुरू करूँगी। क्योंकि अभी ना बिलीव मी मेरा बिल्कुल दिल नहीं मान रहा कि मैं इस किचन में कोई चीज़ भी ओपन करके रखूँ। अभी तो ख़ैर चम्मच मैंने रख दिए, वो तो मैं बाद में फिर धो लूँगी, इतना बड़ा टास्क नहीं है। बट ये है कि कॉकरोचेस इज़ मेन मसला। मुझे ना कॉकरोचेस घर में मुझे बहुत घिन आती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि इस किचन को जो है ना इधर कुछ ओपन करूँ और फिर मैं जो है ना फिर बाद में धोती रहूँ, नहीं। मुझे है कि मैं एक दफ़ा से इसको अच्छी तरह से साफ़ करके कॉकरोच वाला, और वैसे भी पाउडर मैंने इस पे छिड़क देना है हर जगह पे, वो जो होता है फॉर अदर कीड़े-मकोड़े, तो वो मुझे एक दफ़ा क्लीन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ना आपको घर स्टार्ट करने में मज़ा भी आता है। तो फिलहाल तो हम इधर शिफ्ट नहीं हो रहे, एक एक 4 दिन 2-3 दिन होंगे। क्यों? और उसकी एक और अहम वजह ये थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बीच में मेरा शुगर बहुत हाई हो गया था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ वग़ैरह शेयर करती हूँ, इतनी वीडियो मैं बना नहीं पाती क्योंकि कार्टन आई डोंट थिंक सो यू विल बी इंटरेस्टेड इन दैट मच पैकिंग। बस ये है कि थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ किचन की थोड़ी-सी जो है, मैंने जब थोड़ा-सा इसको डेकोर किया ना तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हाउ इट विल लुक, और इधर थोड़ी-सी लाइट का मसला था, मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैंने इधर जो है ना लैंप लगा दिया था। ये मेरे घर का लैंप था, तो मैंने इसको लगा दिया ताकि ये थोड़ा-सा एक प्यारी-सी लुक देगा, थोड़ा-सा खूबसूरत लगेगा, थोड़ा-सा लाइट वाइट सही हो जाएगी। ये पर्दे हमारे लग गए और अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे लगने के बाद ना ये मेरा लिविंग एरिया बहुत प्यारा हो गया था। अभी अब एक खाली मकान को एक अपना घर बनाने में ना थोड़ा-सा टाइम लगता है, और मैं बहुत तसल्ली से सारे काम करती हूँ। इसलिए मैं वीडियोज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं डाल रही, जो-जो शेयर करूँगी, वो शेयर करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाएँगे कि मैं किस तरह से करूँगी, वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी-जल्दी सामान उठा के बस उधर डंप कर दूँ, तो वो मैं नहीं कर सकती। मुझे है कि मैं तसल्ली से करूँ, मेरी कोई चीज़ टूटे भी ना, मेरी कोई सारी चीज़ें तरीके से जाएँ और तरीके से उधर पड़ी रहें, और फिर मैं एक-एक करके खोलती हूँ और फिर मैं अपने घर को डेकोरेट कर देती हूँ। अच्छा जी, ये मेरा दीवान था, इसको भी मैं जो है ना पैक करा रही थी, इसके जो पाए थे उसको हमने कवर कर दिया था विद मीन्स कॉटन, और ऊपर से कपड़ा लगा के, प्लास्टिक लगा के तो बंद कर दिया था। वो भी मैं आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर कर दूँगी कि मैंने किस तरह से अपने सोफ़े पैक किए। मैं बहुत ज़्यादा आज टायरिंग डे था मेरा, बहुत एक्सट्रीम पे। जब आप पैकिंग कर रहे होते हो ना और आप शिफ्टिंग कर रहे होते हो, स्पेशली नॉट जस्ट पैकिंग, पैकिंग तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बट शिफ्टिंग ना इटसेल्फ इज़ अ वेरी टायरिंग एंड स्ट्रेसफुल थिंग। स्ट्रेसफुल मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं सीरियसली मेरा शुगर सिर्फ़ इसीलिए बढ़ी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी कि आपको ये भी है कि जाना भी है और इसमें सारी चीज़ों को करना भी है। तो वो ये है कि थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा लेट्स गो आउट, क्योंकि हम खाना लाके घर ही खा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे ले जाएँ कहीं, और मैंने बाहर जाके कहीं पर वी विल हैव सम फूड एंड वी विल लाइक थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेस खत्म होगा मेरा। और तो फिर हम आ गए थे मियाँ जी, और यहाँ पर हमने बारबेक्यू वगैरह ले लिया था, और उसके अलावा जो है यहाँ की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालाँकि खाना मैंने घर में बनाया हुआ था, घर में पड़ा हुआ था खाना, बट वो थोड़ा-सा फॉर चेंज फॉर किड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए। वो बेचारे सारा दिन घर पे होते हैं। अगर उनके कॉलेज वगैरह स्कूल खुले हुए होते ना, तो फिर मुझे इतना फ़ील नहीं होता, वो सुबह जाते दोपहर को आते थके हुए सो जाते। बट वो ये मुझे इसलिए ज़्यादा फ़ीलिंग आती है कि वो बेचारे कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में। सो ख़ैर उनके लिए मुझे ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि वो लोग बेचारे जो है ना वो बहुत ख़्वार हो रहे हैं, तो मुझे है कि चलो उनको थोड़ा एंटरटेन कर लेते हैं। ख़ैर थोड़ी देर के लिए वो बाहर चले भी जाते हैं, बट मोस्टली दे आर होम, एंड रात को ही क्या करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक ना इंटरनेट इंटरनेट पे मूवीज़ और रील्स, मैं खुद भी आजकल इतनी रील्स देख रही होती हूँ क्योंकि मेरे पास
रात को थोड़ा सा ना माइंड रिलैक्स होता है कि अच्छा जी अभी कोई काम नहीं कर रहा। तो खैर उधर हम आ गए थे, खाना शाना हमने खा लिया था और उसके बाद यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। किसी ने मुझे मैंने इसकी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने मुझे कहा कि मैं तरस गई हूँ ऐसी चाय पीने के लिए। ये चाय जो है ना आपको पाकिस्तान में ट्रक अड्डों और इस टाइप की जगहों पे मिलेगा, बहुत अच्छा होता है। खैर यहाँ पर एक और जगह पे हम आ गए थे आइसक्रीम खिलाने बच्चों को। मैंने नहीं खाई आइसक्रीम, मैंने सिर्फ चखी थी एंड इट इज़ पता नहीं कौन सा ब्रांड था। ये बहरिया टाउन में ही था, तो यहाँ पर हम आए थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो खैर ये था मेरा 2 दिन का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा 2 दिन का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड जो है ना आप लोग नीचे सजेशन ज़रूर दे दें इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट कॉकरोच, ठीक है? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now